टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, टाइप कैसे कास्ट किया जाता है, टाइप का कास्टिंग कैसे करते हैं, तो उस पर आज हम लोग बातें करेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन दिख रहा? यस सर। यस सर। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग। ठीक है, उससे पहले एक आप लोगों ने ऐसी कोड लिख के रखा था कि फॉर एग्जांपल कोई एक डेटा है, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एंड टोटल मार्क्स, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। पहला स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट एज, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड टोटल मार्क्स। अब एक आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स लिखने का तरीका क्या होता है। तो वेरिएबल्स भी लिखने के तीन तरीके होते हैं, ठीक है। ऐसे वेरिएबल्स तीन टाइप्स के होते हैं। पहला कैमल केस होता है, सेकंड पास्कल केस होता है, थर्ड स्नेक केस होता है। मैं इसको लिख देता हूँ। होता है कैमल केस, देन पास्कल केस, देन स्नेक केस, ठीक है। ये एज ए इंटरव्यू पूछे भी जाते हैं, कैमल केस क्या होता है, पास्कल केस क्या होता है, कभी जनरली भी पूछते हैं, बट याद रखना ये कैमल केस क्या होता है, कैमल केस लिखा कैसे जाता है, ठीक है। ये वेरिएबल है, जैसे ये आपका स्टूडेंट मार्क्स है ना, ये एक वेरिएबल है, एज इट इज़ वैसा ही, ठीक है। कैमल केस क्या होता है, ये स्टूडेंट मार्क्स क्या वेरिएबल हो गया, टोटल मार्क्स क्या हो गया वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब क्या कैमल केस कैसे लिखा था, नॉर्मल है, ठीक है। जैसे अगर आप ये स्टूडेंट मार्क्स को जैसे मैं स्टूडेंट मार्क्स है, ठीक है। कैमल केस क्या होता है, ये हो गया कैमल केस, ठीक है। बोले कैमल का मतलब क्या होता है, कैमल के पीठ पे एक हम जैसा होता है, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग इस पे लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टूडेंट का एस है, तो एस जो है, एस को हमेशा स्मॉल रखना है, मिडिल वाला जैसे मार्क्स का एम कैपिटल रखना है, और नेक्स्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना है, ठीक है। तो ये कैमल केस सेम ऐसे ही आता है, इसी से मिलता जुलता होता है क्या हमारा पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है, पास्कल केस और कैमल केस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। पास्कल केस में सिर्फ इतना अंतर होता है कि इसका एस फर्स्ट लेटर भी बड़ा होता है, वैसे इसका फर्स्ट लेटर छोटा रहेगा, इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल रहेगा, अपर केस में रहेगा, ठीक है। और स्नेक में क्या होता है, स्नेक में होता है ये आपका, ये क्या स्नेक, इसे इसमें लिख दिए टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये स्नेक केस, इसमें सारा टोटल सब लोअर केस में होगा, सब स्मॉल लेटर्स में होंगे, बट बीच में आपका अंडरस्कोर 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 से आप इसको एक अलग करोगे। जैसे इसमें हम लोग कैपिटल लेटर से अलग करते थे, इसमें अंडरस्कोर से आप अलग करोगे, ठीक है। ये हो गया तीन केस। ये आपको बताना था मुझे कि हाँ ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब जैसे एक कुछ डेटा है, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट एज, नेम ऑफ स्टूडेंट और टोटल मार्क्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट मार्क्स इतना है, अब सबको मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने प्रिंट किया, आपने डेटा तो लिख दिए, तो अब डेटा तो अब लिख दी, अब आपको बोलना है यार मुझे डेटा तो मैं लिख दिया, उसको प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंट कैसे कराओगे। तो अब आप दूसरे
नीचे आप प्रिंट करा दो। कैसे, क्या क्या प्रिंट करोगे? स्टूडेंट मार्क्स प्रिंट कराए, अब स्टूडेंट एज प्रिंट कराए, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड टोटल मार्क्स आप प्रिंट कराए। इसको प्रिंट कराओ, सबका डिटेल्स आ जाएगा। अब आपको सबका डेटा टाइप्स चाहिए, ठीक है। तो डेटा टाइप्स कैसे पता चलता है? लास्ट टाइम बताया था आपको डेटा टाइप्स की, मतलब प्रिंट टाइप लिख दो, ठीक है, उसका डेटा टाइप पता चल जाएगा। प्रिंट टाइप लिख दो, उसके बगल में वो वेरिएबल लिख दो, प्रिंट टाइप उसके बगल में वेरिएबल। तो अगर मैं इसको पूरे को रन करूँगा तो देखो सबका आ जाएगा। स्टूडेंट मार्क्स क्या है? 40, मतलब इंट। क्लास क्या है? इंट। सॉरी, मतलब स्टूडेंट एज क्या है? इंट। नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट नेम ऑफ द स्टूडेंट क्या है? राम, वो हो गया स्ट्रिंग। एंड टोटल मार्क्स क्या है? ये फ्लोट। ये खुद ही बता दिया। अब मैं आपको आज क्या बताने वाला था कि टाइप कास्टिंग। इसको ध्यान से समझना, टाइप कास्टिंग होता क्या है। टाइप कास्टिंग, दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। लिख देता हूँ, ठीक है। कास्टिंग, ठीक है, ठीक है। टाइप कास्टिंग कितने तरीके के होते हैं? एक होता है, फर्स्ट हो जाता है इम्प्लिसिट, सेकंड हो गया आपका एक्सप्लिसिट। दो तरह का टाइप कास्टिंग होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो आपको देखना है इम्प्लिसिट कौन सा, एक्सप्लिसिट कौन सा है। हम इम्प्लिसिट हमें नहीं करना होता है, बस याद रखना, इम्प्लिसिट हमें नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि ये एक तरह का प्री डिफाइंड होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। प्री डिफाइंड कैसे? अब बोले सर प्री डिफाइंड कैसे आप बोल दे रहे हो? हाँ बताता हूँ। प्री डिफाइंड इसलिए बोल रहा हूँ, इम्प्लिसिट ये हो गया तुम्हारा स्टूडेंट मार्क्स 40, ठीक है। मैंने इसका डेटा टाइप चेक किया, INT बता दिया। मतलब ये हुआ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी डेटा टाइप मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पाइथन ऑटोमेटिक उसको एक डेटा टाइप दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल 40 को उसने क्या किया, एक डेटा टाइप उसने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। उसने बता दिया कि हाँ इसका एक ऑलरेडी एक डेटा टाइप है, ठीक है। स्टूडेंट एज, उसने बता दिया कि स्टूडेंट एज का भी एक डेटा टाइप उसने खुद से ही, मतलब प्री डिफाइंड, मतलब पाइथन ने खुद ही एक उसको दे दिया कि हाँ मतलब स्टूडेंट एज ने, इस कोडर ने, इसने जो भी लिखा है, डेवलपर कोडर जिसने जो लिखा है, ये 18 लिखा है। 18 मतलब उसने बता दिया कि 18 लिखा, मतलब कुछ INT से रिलेटेड से लिखना, इसको इंट दे दिया। नेक्स्ट उसने देखा कि यार नेम ऑफ द स्टूडेंट उसने क्या किया, राम लिखा, तो उसमें उसने क्या किया, 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ठीक है। यार मतलब ये इसने कुछ स्ट्रिंग लिखा है अंदर में, ठीक है, स्ट्रिंग है। नेक्स्ट उसने क्या देखा कि यार इसने कुछ पॉइंट लगा दिया, मतलब यहाँ तक तो वो ठीक था। यहाँ देखो, अब मैं इसको अगर करता हूँ, इसको मैं रन कराता हूँ और इसको मैं वापस रन कराता हूँ, देखो यहाँ तक तो उसने इंट दे दिया। ऐसे उसको पता चला यार इसने कुछ पॉइंट डाला है, ठीक है, तो ये क्या कर दे, इसको फ्लोट बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग अगर डेफिनेशन बोलोगे तो एक ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टू अनदर डेटा बोल सकते हो, और इसमें कोई यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बस ये याद रखना, वर्ड याद रखना कि इसमें कोई यूज़र्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वी आर द यूज़र्स, वी कांट इन्वॉल्व, सिंपल सा यही है, वी कांट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ थिंग कि हाँ मैं इसको चेंज करूँ, नहीं, मैं इसको चेंज नहीं करना, जो ये है ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑलरेडी है ये, ठीक है। अब आता है आपका मेन गेम चेंजर, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, जैसे आपका कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये टाइप कास्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो आपको बाद में काम आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इंट कन्वर्जन, ठीक है, फर्स्ट है आपका इंट कन्वर्जन, ठीक है। इंट कन्वर्जन, ठीक है, इंट कन्वर्जन, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसको मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। इंट कन्वर्जन होता क्या है, इसमें क्या होता है, इंट कन्वर्जन क्या होता है, ये एक तरह का, फॉर एग्जांपल जैसे 40 है, ठीक है, 40 को हम लोग चेंज कर सकते हैं बुलियन में, 40 को हम चेंज कर सकते हैं फ्लोट में। याद रखना मैं किसको चेंज करने बोल रहा हूँ, 40 को अपन चेंज कर सकते हैं बुलियन में, अपन चेंज कर सकते हैं फ्लोट में, मैं चेंज कर सकता हूँ उसको स्ट्रिंग में, ठीक है, कैसे वो बताऊँगा, ठीक है। बस किसको हम लोग क्या क्या चीज़ में चेंज कर रहे हैं, 40 को हम चेंज कर दे रहे हैं स्ट्रिंग में, बुलियन में, फ्लोट में, ठीक है। बट वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स, हम इंट को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स मतलब
प्लस आई और जे लिखा था, प्लस मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखता था ना कि 20 प्लस 3 जे, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इंट को, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते वो आप सोचो ना, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इतना ही चीज़, बस INT इतना ही चीज़ को कन्वर्ट कर सकता है। अब देखो कैसे करता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 40 को पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता है, 14 को यस नो में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, मतलब ये समझेगा हमारा पाइथन समझेगा कि 0 का मतलब होता है फॉल्स। याद रखना, ये वर्ड याद रखना, 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, और 1 का मतलब होता है ट्रू। ये यूनिवर्सल है, ठीक है। पाइथन समझेगा अगर यार मैंने 0 लिखा है, 0 रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, तो उसको समझ में आएगा कि सर इसने कोडर ने फॉल्स लिखा है और कुछ ट्रू लिखा है, तो उसको ट्रू और फॉल्स में बता देगा वो, ठीक है। अब वो मैंने 40 लिखा, तो वो क्या करेगा, 40 को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा, वो क्या करेगा 40.0 कर देगा, तो ये भी फ्लोट हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया। स्ट्रिंग को मैं अगर ऐसे कर देता हूँ, लिख देता हूँ 40, ठीक है, तो वो मेरा 40 हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया। किसी भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, कुछ भी एक्सेट्रा मैं कुछ भी लिख दूँ, तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। बट अगर मेरे पास डेटा ही 40 है, ठीक है, मैं इसको कॉम्प्लेक्स कैसे करूँगा, 40 प्लस व्हाट आई विल राइट, 40 प्लस समथिंग, कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ तो नंबर देना पड़ेगा, ए 1 2 3 कुछ तो देना पड़ेगा, 3 6 कुछ तो देना पड़ेगा, 6 जे देते हैं। बट ये मेरे पास है ही नहीं, डेटा तो है ही नहीं मेरे पास 6, तो मैं लाऊंगा कहाँ से। दैट्स द रीजन वी कांट कन्वर्ट दिस इनटू INT, गॉट इट, ठीक है। ये रीजन है कि मैं INT को कन्वर्ट मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स में नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आया। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, यहाँ तो कोई डाउट, किसी कुछ इसमें कुछ ऐसा वर्ड मैंने बोला जो नहीं समझ में आ रहा हो, किसी कुछ ऐसा है इसको समझ में नहीं आ रहा हो, नो सर। ठीक है। अब क्या है, अब मैं कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, बस ये है इसको कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है, a = 20, ठीक है। इसका पहले डेटा टाइप चेक करते हैं, ठीक है, इसको पहले रन कराता हूँ, देन अपन इसका डेटा चेक करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस डेटा चेक करने के लिए प्रिंट टाइप ए एंड वी रन। पता चल गया मेरा डेटा टाइप इंट है, ठीक है। अब देखो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कैसे करूँगा, यहीं पे चेंज करता हूँ, ठीक है, ऊपर ले आके चेंज करता हूँ, प्रिंट, ठीक है। क्या इसमें चेंज करना, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, चलो इसको फ्लोट में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको चाहता हूँ, चलो मैं इसको फ्लोट में चेंज करता हूँ, तो मुझे इसके लिखना क्या होगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ फ्लोट, आगे मैं लिख देता हूँ ए, ठीक है। क्या गया 20 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इस नीचे वाला मत देखना, ये मत देखना, ये देखो ये जो है ना, ये इसको भी मत ध्यान देना, ठीक है। इसको मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या आ गया मेरा, ऊपर था 20, नीचे क्या गया 20.0, मतलब एक तरह से मेरा फ्लोट बन चुका है। अब आप बोलोगे सर एक काम करो, आप मुझे ना प्रिंट करके दिखाओ, ए को फिर से प्रिंट करके दिखाओ, तो अब क्या आता है, देखो यहाँ पे इंट दिख रहा है, फ्लोट नहीं दिख रहा है। क्यों फ्लोट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक मेरा ऊपर में ना ए का वैल्यू 20 है, वो क्या कर रहा है, ऊपर वाले ए को रिलेट कर रहा है, ठीक है, अभी ऊपर वाले ए को रिलेट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं ध्यान से दे देखना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको, मान लो कुछ भी मैं करता हूँ, आप सोचते हो सर इसको एक काम करो वेरिएबल में डाल दो, चलो मैं इसको, तो भी क्या होता है देखना, ठीक है। अब मैं बोलो सर इसको वेरिएबल में डाल दो और इसको करके दिखाओ, तो देखना शायद एरर आएगा या फिर क्या आएगा वो आप ही जानो। देखो क्या नन टाइप, कोई टाइप ही नहीं दिया ये, ठीक है।
एरर नहीं दिया, मुझे लगा एरर देता है, बट जनरली एरर देता है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे ही एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको एज इट इज़ यही रहने देता हूँ। देखो इंट आया, यहाँ तक ध्यान दीजिए, चीज़ें मैं इससे 12 बता रहा हूँ, जो उसको घुमा घुमा के बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करना, अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे अब मैं करता हूँ बी इक्वल टू, ठीक है, बी इक्वल टू FLOAT फ्लोट ऑफ ए, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है, बी इक्वल टू फ्लोट ऑफ ए, ठीक है, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ बी, ठीक है, और मैं यहाँ प्रिंट भी कर देता हूँ प्रिंट बी। अब देखो क्या आता है, देखो प्रिंट बी, बी का वैल्यू क्या आएगा, बी के अंदर क्या था, ए था, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी आएगा राइट टू लेफ्ट जाता है, तो राइट में क्या था, ए का वैल्यू क्या था 20, ठीक है, 20 था, ए का वैल्यू 20 को, उसके बाद फिर वो और इधर आया और लेफ्ट की तरफ गया, उसको लगा यार 20 है, मतलब 20 को इसने कहा कि फ्लोट में कन्वर्ट करो, तो उसने क्या किया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसको लगा कि कोडर ने कहा कि इसको बी एक वेरिएबल में डाल दो, तो उसने क्या किया, बी में इसको स्टोर कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा बी इक्वल टू ऐसे, ऐसे समझो 20 फ्लोट देन बी, वो ऐसे गया, ठीक है, इस तरीके से वो, सॉरी इस तरीके से हो गया 20 फ्लोट एंड बी, ठीक है। तो वो बी में स्टोर हो गया क्या, 20 फ्लोट बी में स्टोर हो चुका है। अब मैंने प्रिंट कराया बी, तो बी को मिल दिया 20.0, उसका टाइप मैंने चेक किया, अपन क्या है इसका देख लेते हैं, बी का क्या हुआ बता दिया आपको, डेटा टाइप फ्लोट है, और ए अगर शिफ्ट करोगे तो ए ऊपर वाला ए बताएगा कि हाँ यार आपका ए जो था वो चेंज नहीं हुआ, आपका जो मेन है वो चेंज नहीं हुआ, आप उसको एज अ बता रहे हो कि मैं इसको कन्वर्ट करके मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। किसी को डाउट, एनी डाउट किसी को भी इसमें? नो सर। ठीक है, अब फ्लोट की जगह मैं करता हूँ बुल, ठीक है, मतलब बुलियन। अब इसको देखो, देखो ये चेंज हो गया, मैंने बताया था ना कि इसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स ही देगा, ठीक है, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स देता है, ठीक है। अब ये ट्रू क्यों दिया, ठीक है, इसका रीज़न है पाइथन ओनली 0 को फॉल्स समझता है, बाकी जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर है दुनिया के सबको वो ट्रू ही समझता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे 20 लिखूँ, 30 लिखूँ, 40 लिखूँ, कुछ भी लिखूँगा तो ये ट्रू ही बताएगा। बुलियन यहाँ देखो ट्रू बताया ना, इस जगह पे ट्रू बताया। अब मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ 0, ठीक है, अब देखो क्या बताता है, फॉल्स बताया, सिर्फ 0 को ही फॉल्स समझता है, अदरवाइज किसी को फॉल्स नहीं समझता है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ चलो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मैं चाहता हूँ चलो इसको एक काम करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है। चलो करके देखते हैं क्या आंसर क्या आता है। देखो 0J कर दिया, ठीक है, 0J कर दिया, ठीक है। उसके ये एक तरह से ये सही डेटा नहीं रहता है, एक कन्वर्ट ही नहीं करता है, कन्वर्ट आपका हुआ नहीं कि आपके पास डेटा ही नहीं है, 0 है, कुछ नहीं है, तो ये तरह से एक तरह से कॉम्प्लेक्स ये डेटा सही नहीं रहता। बट ये आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ कैसे होता है, होता क्या है, ये काम क्या करता है, कि अगर हम 0 है, आपका डेटा नहीं है ना 1 2 3 4 कुछ नहीं है, तो एक तरह से इसका यूज़ नहीं है, बस यही समझ के चलो इसका यूज़ नहीं है। बस ये डेटा को मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हाँ ऐसे भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स को भी आप दिखा सकते हो, बट ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है कुछ भी, उस टाइप से आपको दिखने का हाँ 0J कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो कि हाँ सर इसको कॉम्प्लेक्स भी तो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है कर दिया, देख लो आप, ऐसे भी होता है, बट ये कन्वर्जन आपका रियल नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ और ऐड ऑन करता हूँ कुछ को, तो वो फिर 0 के बाद क्या ऐड करेगा, 20 + 0, इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं, वो कॉम्प्लेक्स बस दिखा रहा है कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स है, 0 है, बस 0 कुछ ऐसा है नहीं, बस इसलिए मैं आपको इसको बोलता हूँ कि हाँ कॉम्प्लेक्स ये उतना यूज़ नहीं होता है हमारे पाइथन में, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बहुत ही रेयर ही कहीं यूज़ हुआ तो हुआ, अदरवाइज ये यूज़ नहीं होता।
अब आता है आपका फ्लोट डेटा टाइप। अब मतलब फ्लोट कन्वर्जन, ये तो इंट कन्वर्जन। अब आ गया आपका फ्लोट कन्वर्जन। फ्लोट कन्वर्जन भी एक तरह का आपका ये मतलब जैसे आपका सेम आईएनटी कन्वर्जन था ना, ये भी सेम एज इट इज फ्लोट कन्वर्जन में ऐसे होता है। ये भी कन्वर्ट करता है आईएनटी, बूलियन, स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग वही कन्वर्ट करेगा। याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग ये भी आईएनटी मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं आईएनटी में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, बूलियंस में कन्वर्ट करेगा, सब में कन्वर्ट कर देगा। मगर एक चीज़ में कन्वर्ट करेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में वही चीज़ें कन्वर्ट करेगा जो नंबर्स है, ठीक है। फ्लोट ऐसे फ्लोट में स्ट्रिंग में ऐसे मान लो अब आप कुछ नंबर ये डाल दिए, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ अल्फ़ाबेट डाल दिए, ठीक है, तो कन्वर्ट नहीं करेगा वो अलग ही समझेगा। कुछ अगर मान लो ऐसे आप कुछ लिख दिए तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेगा, वो नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसको कन्वर्ट क्या करना है, ठीक है। वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी फ्लोट कन्वर्जन करो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो फ्लोट में तभी कन्वर्जन करेगा। जैसे मान लो अगर आप लिखते हो ए, इसको एग्जांपल बताता हूँ, ए इक्वल टू नेहा लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप बोलोगे सर इसको आप फ्लोट में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है। ठीक है, तो बी इक्वल टू, ठीक है, लिख दिया एफ फ्लोट ऑफ ए, देन प्रिंट ए प्रिंट बी। देखो क्या आएगा, एरर आया। और क्या एरर आया, देखो फ्लोट कन्वर्जन, यहीं पे आपका एरर आ गया, आगे रन नहीं किया, ठीक है। आपको बता देगा कहाँ आपका प्रॉब्लम आया है, आपका प्रॉब्लम बता देगा। ये आपका प्रॉब्लम यहाँ है, बी इक्वल टू फ्लोट ए। क्यों? क्योंकि आपका डेटा ही गलत है ना। अब आप देखो इसको करो 40, आ गया, कन्वर्ट कर दिया। अब समझ में आया क्यों मैं बोल रहा था कि ये मतलब सबको कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट करेगा, ये हर चीज़ को कन्वर्ट करेगा, इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग। बट स्ट्रिंग को तब कन्वर्ट करेगा जब वो आपका स्ट्रिंग में वो डेटा जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। ये चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना कि अब न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगे तभी उसको कन्वर्ट करता है, अदरवाइज वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो क्या ही कन्वर्ट करेगा, फ्लोट में क्या करेगा। अब मान लो मैंने यहाँ लिखा था, मान लो नेहा नाम लिखा था मैंने, वो क्या ही कन्वर्ट करता, कुछ नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया फ्लोट कन्वर्जन। अब आप लोग से इसको एक काम करो, आप कॉम्प्लेक्स में करके दिखाओ, ठीक है। चलो इसको कॉम्प्लेक्स में ट्राई करते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स वही 0j बता दिया। तो मतलब ये भी एक तरह से सब चीज़ में कन्वर्ट करता है। बट आपको ध्यान ये रखना होगा कि सर डेटा जो होंगे वो उसी टाइप के होने चाहिए। अब इसको मैं अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, फिर से वापस मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये वो नहीं लिया क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना, न्यूमेरिक वैल्यूज सिर्फ वो लेगा, ठीक है। ये हो गया फ्लोट कन्वर्जन, सेम एज इट इज़ बाकी सारे कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। जैसे बुलियन कन्वर्जन, बुलियन कन्वर्जन में भी क्या होता है, वो 0 को फॉल्स समझता है और 1 को आपका ट्रू समझता है, ठीक है। किसी का डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दादा बताता हूँ बुलियन कन्वर्जन। बुलियन कन्वर्जन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू 40, मैंने लिखा इक्वल टू 40। अब इसको मैं चाहता हूँ बुलियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कैसे बुलियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको वही मैं बी इक्वल टू बुल, ठीक है, और यहाँ पे ए कर देते हैं। यहाँ देखो जैसे आपको बताया था उसी टाइप का होगा। बट इसमें एक चीज़ बस ध्यान देना, यहाँ पे जैसे अगर मैं ए इक्वल टू 0 लिखता हूँ, बी इक्वल टू
ये फॉल्स दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ठीक है, इसका मैं टाइप भी ले देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग। टाइप ऑफ बी, देखो इसमें मैंने अभी वेरिएबल में कुछ नहीं देता हूँ, देखो क्या आता है, एरर आ गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसके अंदर ये देता हूँ क्या, एक सिर्फ इन्वर्टेड कोमा, कुछ नहीं, स्पेस भी नहीं है, देखना याद है, बीच में स्पेस भी नहीं है इन्वर्टेड कोमा के बीच में। अब क्या आता है, फॉल्स आया, ठीक है। अगर मैं एक भी स्पेस दे दूँ, अब देखो क्या आएगा, ट्रू आ जाता है। मतलब याद रखना, हमेशा बूलियन फॉल्स उसी को लेता है जिसमें ज़ीरो और स्पेस नहीं हो, जिसमें केवल जीरो हो और सिर्फ खाली जगह हो, स्पेस भी ना हो। देखो यहाँ पे मैंने स्पेस भी नहीं दिया, जैसे स्पेस अगर मैं देता ना तो यहाँ पे ट्रू आ जाता है, देखो अभी फॉल्स है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कन्वर्जन। स्ट्रिंग कन्वर्जन भी वैसा ही है, ठीक है, स्ट्रिंग सब कुछ कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट है? क्योंकि मैं कुछ ऑपरेशंस बताऊंगा, इसलिए मैं तो आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। कोई डाउट है? ठीक है, मतलब आप लोगों को ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक? नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि हाँ अब प्लस माइनस कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस बताता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में होते क्या है, इसमें एग्रीगेशंस होते हैं, इसमें चीज़ें ये होती है कि आप कैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मतलब जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो सब कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ये आपको यही बताएगा, ठीक है। सब मतलब आपको ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, फिर भी आपको लिख देता हूँ, प्लस एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद ये और कुछ दिख रहा नहीं था, हाँ ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हो गया डिवीज़न। यहाँ तक तो क्लियर है, सबको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक आता है डबल डिवीज़न। डबल डिवीज़न का मतलब होता है फ्लोर डिवीज़न, इसको बोलते हैं अपन ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है आपका ये, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलस, ठीक है। देन डबल स्टार मतलब पावर, ठीक है, इतना चीज़ इसमें होता है, ठीक है। अब इसमें अब आगे आप कैसे अरिथमेटिक पैरेंथेसिस यूज़ करोगे, कैसे एक्सपोनेंशियल यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें अब वन बाय वन बताता हूँ। टाइप कन्वर्जन में किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल कुछ भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन, चलो एक नॉर्मल से ही लेते हैं अपन, ठीक है, कि ए इक्वल टू ऑपरेशन से अपन लेते हैं डी, ठीक है, बी इक्वल टू 2, ठीक है, देन सी इक्वल टू क्या करना है अपने को, ए, इसमें कोई भी एक ये ले लेते हैं, नहीं पहले डिवीज़न कर लेते हैं, ये हो गया सी, ए डिवाइडेड बाय बी, सी 10 आ गया, ये डिवाइड नॉर्मल डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब फ्लोर डिवीज़न करते हैं, चलो 2 की जगह मैं अपने यहाँ 3 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, 6.6666, ठीक है। अब मैं फ्लोर डिवीज़न, मैं इसका बताने का मेन रीज़न था फ्लोर डिवीज़न आपको बताना था, ठीक है। ए डिवाइडेड ए फ्लोर डिवीज़न बाय बी, 6 आया, मतलब समझ में आया क्या हुआ, मतलब ये क्या करता है, फ्लोर डिवीज़न क्या करता है, एक तरह का आपका केवल और केवल पॉइंट से पहले वाले डिटेल्स, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है, केवल एब्सोल्यूट वैल्यू ही देता है,
ठीक है। पॉइंट्स को उससे कोई मतलब नहीं, पॉइंट्स में लाखों पॉइंट्स आ जाए कोई फ़र्क उसमें, पॉइंट्स में लाखों नंबर आ जाए कोई उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको बस इतना फ़र्क पड़ता है कि हाँ ये जो है मेरा ये डबल है, मतलब इसको मुझे सिर्फ पॉइंट से पहले तक का ही डिटेल्स मुझे देनी है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐड करके देखते हैं। चलो इसमें अगर मैं मॉडुलस ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 2, मतलब कितना मेरा नीचे बचा है, मतलब डिवाइड करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी रिमाइंडर, मतलब एक तरह से नीचे बोलते हैं आप लोग रिमाइंडर बोलते हैं, कोई क्या बोलते हो आप लोग उसको, रिमाइंडर ही बोलते हो ना शायद, ठीक है। तो मतलब नीचे सेल्स फॉर इसको बोलते हैं रिमाइंडर, वही कितना बचा, ठीक है। तो ये आपका 2 डिवाइड करने के बाद, ठीक है। मॉड्यूलस समझ में आ गया। पावर, इसको थोड़ा पावर के लिए इसको थोड़ा कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं डबल स्टार लगा देता हूँ। 2 का पावर 3 यानी 2 2 2 2 2 2 2 3 2 पावर बता दिया आपको कितना पावर कितना है, ये आपको इसमें एग्जैक्ट करके बता देता है, ठीक है। कोई डाउट तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ठीक है। ये चीज़ें तो आपको बता ही दिया कैसे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कैसे प्रोसीजर क्या काम करता है, ठीक है। अब क्या बताना है आपको, अब सोच रहा हूँ एक काम करता हूँ, आपको एक दो क्या बोलते हैं उसको क्वेरीज मतलब कोडिंग करा देता हूँ, ठीक है। एक दो आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है। अब एक प्रोग्राम लिख लो आप, ठीक है। प्रोग्राम ये लिखो, एक होता है BMI नापना। BMI किसको बोलते हैं पता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है बॉडी मास इंडेक्स में, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे मैं अगर कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसको लिखता हूँ BMI, ठीक है। BMI का फॉर्मूला क्या होता है? BMI का फॉर्मूला होता है BMI इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, हाइट का स्क्वायर अगर ऐसे देखा जाए तो हाइट का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। इसका हाइट का स्क्वायर ऐसा लिखा जाता है। मगर हमें तो BMI निकालना है, ऐसे तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो BMI का निकालने का तरीका क्या है, इसको हम लोग को एज ए कोड के हिसाब से निकालना चाहेंगे तो क्या करें? तो कोड के हिसाब से निकालने का तरीका कुछ नहीं है, इजी है, नॉर्मल सा है। आप एक वेरिएबल ले लो, वेट इक्वल टू, ठीक है। किसी का वेट है मान लो 50 kg, ठीक है। किसी का हाइट है मान लो भी समथिंग ले लो, इन मीटर्स में ले लो, किसी का मीटर्स, क्योंकि अगर आप इसका देखोगे तो इसका यूनिट मीटर्स में होता है। तो हाइट ले लो, अगर आप ले लो तो कितना ले लो, 2 मीटर ले लेता हूँ, ठीक है। हाइट अगर 2 मीटर ले लिया, और मैं अगर इसको फॉर्मूला में डालना चाहता हूँ, ठीक है, BMI MI, ठीक है, एक यूनिट बना दिया BMI। BMI में क्या यूज़ करना है, इससे मैं को इंट अभी आपको ये पढ़ाया था टाइप कन्वर्जन, ठीक है। BMI में क्या लिखना है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग, अच्छा वही बताता हूँ क्यों इसका रीज़न दे देता हूँ, ठीक है। पहले INT नहीं लिखता हूँ, पहले मैं आपको लिख देता हूँ वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट इंटू 2, मतलब इसका स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इसका 3 का देता तो मतलब क्यूब हो जाता है, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। ये किया। अब मुझे प्रिंट करना है BMI, ठीक है, प्रिंट अपन कर दिए BMI। तो क्या आता है 12.5, एक BMI किसी का आ गया, ठीक है। 12.5 मुझे BMI मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई फार्मूला में किसी को बैठाओ ना, किसी भी फार्मूला को, तो याद रखना यहाँ पे हमेशा उस फार्मूले से आगे, ठीक है। ये जनरल बता रहा हूँ, मतलब ऐसा आप नहीं भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं ऐसे एक रूल्स बताता हूँ, ठीक है। आप जो जिसका आपका जो कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका इसका INT है, ठीक है। हाइट क्या है आपका, ठीक है। हाइट लोग किस चीज़ में दे सकते हैं, ठीक है। हाइट लोग पॉइंट में भी देते हैं, रुको एक, ठीक है, रुको एक सेकंड में आपको उसको हटा के भी दिखाता हूँ, ठीक है। वो क्या लेगा, ठीक है, डीप में बता रहा हूँ आपको, फिर डाउट ना हो। 2.3 कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का डेटा लिया, ठीक है। इस टाइम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको INT कर देते हैं,
फाइंड करते हैं BMI, ठीक है। लेकिन ये तो मेरा INT फ्लोट हो गया, ठीक है। लेकिन BMI अगर करें देखना डेटा वही रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो INT फ्लोट, ठीक है, इसको मैंने INT में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये डेटा इसको पता चल रहा है कि हाँ इसको जो है ये फ्लोट में, हाइट कुछ भी चीज़ में आ सकता है, हाइट कोई भी इंसान का हाइट अगर एक परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, किसी भी इंसान का। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अगर BMI जल्दी रिकॉर्ड होता है, पॉइंट में यूज़ नहीं अगर करना है तो यहाँ पे INT यूज़ कर दो, INT यूज़ करके अपन यहाँ पे INT लगा के इसको प्रिंट कर देखो, ठीक है। तो 12 आ गया। तो ये आपको एक तरह से टाइप कन्वर्जन भी मुझे बताना था कि टाइप कन्वर्जन होता क्या है और टाइप कन्वर्जन के मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको INT करना है तो INT करो, फ्लोट करना है फ्लोट करो, जिसमें आपको डेटा लाना है वो आप उसके हिसाब से आप ला सकते हो। किसी को डाउट इसमें, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास मैं आपको यही बताना चाहता था, ये आपको मेन टॉपिक यही था आज का कि टाइप कन्वर्जन कैसे होता है। एक आपको ऑपरेटर्स मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस बताने थे, ठीक है। किसी कोई डाउट?